प्यारे बच्चों, 2026 में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोलैलिटी तथा विलयन में प्रति एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या अणुभार या आणविक द्रव्यमान हमें यहां पर दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में विलयन की मोललता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश बताना है। प्यारे बच्चों, विलयन के घटक क्या होते हैं भाई? विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। तो विलयन के घटक होते हैं कौन? दो, विलय सोल्यूट और विलायक सोलवेंट। तो हमें विलय और विलायक का मोल अंश, मोल प्रभाज यहां से बताना है और हमें विलयन की मोललता को कैलकुलेट करना है। तो मोल प्रभाज को निकालने के लिए, मोललता को कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, ये हम सीखेंगे 1 बाय 1। अब देखिए, हम सबसे पहले प्यारे बच्चों विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए कि हम जिनके द्वारा विलयन की मोललता, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकें। इस बात का पता चलेगा फॉर्मूले से। तो आइए फिर सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूले को याद करते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है फॉर्मूला मोललता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। हमें चाहिए विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे हमें चाहिए विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखोगे और अगर किलोग्राम में है तो आपको 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने जाना कि विलयन की मोललता को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये मान होने चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यहां पर तो ये नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इसके। प्यारे बच्चों, ये सब बातें छुपी हुई हैं किसके अंदर? इस 10% के अंदर। चलिए पहले इसे समझिए। प्यारे बच्चों, ये 10% W/W द्रव्यमान प्रतिशत, या लिख के दे सकता है आपको भार अनुसार, सही है, या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान ऐसे भी लिख के दे सकता है, या द्रव्यमान प्रतिशत लिख के दे सकता है, या भार अनुसार लिख कर दे सकता है। दो तरीके ज्यादा देता है ये। W/W, एक W/V भी होता है, वो हमने समझा दिया, उसकी बात नहीं कर रहे, और एक भार अनुसार लिख कर देता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ये जो W है ऊपर वाला, ये बताएगा आपको विलय की मात्रा। अब विलय कौन है? यहां पर ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज, है नहीं, ग्लूकोज। और जलीय विलयन मतलब यहां विलायक कौन होगा? जल होगा। जलीय विलयन है तो विलायक कौन होगा? जल होगा। और प्यारे बच्चों, ये जो नीचे वाला W है, ये बताता है विलयन की मात्रा को। किसको? विलयन की मात्रा को। देखो भैया, ये परसेंटेज याद रखो, 100 ग्राम। 100 ग्राम। अब जो ये आगे है ना, कितने 10 है, तो ये आपके 10 ग्राम होंगे ग्लूकोज। यहां अगर 20 होता तो 20 ग्राम, यहां अगर 5 होता तो 5 ग्राम, यहां 30 होता तो 30 ग्राम। और परसेंटेज से याद रखो 100 ग्राम क्या विलयन है। सिंपल सी बात है कि भैया 10% W/W का अर्थ होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं, या उपस्थित हैं, या मौजूद हैं, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन याद रखो कि विलय कितने हैं? 10 ग्राम हैं। और किसके अंदर है? 100 ग्राम विलयन के अंदर है। अब देखो, विलय की मात्रा पता चल गई, विलयन की मात्रा पता चल गई, तो विलायक कौन है? यहां पर जल है, क्योंकि जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन है तो विलायक आपका जल है। तो जल की मात्रा कैसे निकालोगे भाई? विलयन की मात्रा में से विलय की मात्रा घटा दो, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, यहां पर 90 ग्राम विलायक है, बोले तो जल है। और देखो, यही हमने यहां पर लिखा भी है कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तथा 90 ग्राम जल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहां से आपको कितनी वैल्यू पता चली?
तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, विलयन की मोललता की गणना। विलय कौन है आपका? ग्लूकोज है। फॉर्मूला ये होता है C6H12O6 का द्रव्यमान कितना होगा प्यारे बच्चों? बोलो सर 10 ग्राम होगा। तो प्यारे बच्चों आपका यहां पर आ जाएगा 10 ग्राम। चलिए, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना? 180। अगर आपसे निकालना आता है, मैंने तो सिखाया आपको निकालना, और भी न्यूमेरिकल कराएं इस तरह की। अगर आपसे निकालना आता है तो कमेंट्स में इसका मोलर द्रव्यमान निकाल के बताइए कितना, कैसे निकालते हैं। अब विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम है, 90 ग्राम है, और हमें विलयन की मोललता ज्ञात करना है। देखो सब मान पता चल गया आपको। अब ये सब मान इसके अंदर रख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना है ये? सर 10 है। अणुभार कितना है? 180 है। मोलर द्रव्यमान 180 है। और इसका कितना है प्यारे बच्चों? ग्राम में है ना, 90 ग्राम। तो यहां पर आपको 1000 लिखना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। देखो 10 इंटू ये चला गया यहां पर, और प्यारे बच्चों 90 इंटू 180। अब देखिए होना क्या है, इस जीरो से ये गया, इस जीरो से चलो इसे भी काट देते हैं। देखो प्यारे बच्चों 2 नम 18 और 2 पंजे 10, तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर तो हो गया सर हमारा 10, ये 5 ये 50, और 9 कितना हो गया? 81, 9 नम 81 हो गया। तो प्यारे बच्चे भाग करो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.617, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। यह आ गया मोललता। मोललता का मात्रक होता है प्यारे बच्चों मोल, चाहे हिंदी में लिख लो, मोल पर किलोग्राम। सही, या प्यारे बच्चों आप 0.617 ये भी लिखा मिल सकता है आपको। अच्छा, अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.62 मोल पर किलोग्राम, या ये भी लिख सकते हैं आप 0.62 मोल पर किलोग्राम, या आपको 0.622 भी लिखा मिल सकता है आगे तक अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसकी। वैसे ये आंसर भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर आप नीचे लिख देंगे अतः विलयन की मोललता 0.617 मोल पर किलोग्राम होगी। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम मोल अंश को कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे विलयन में प्रति एक घटक के मोल अंश की गणना। अब भाई विलयन में कौन घटक है? आपके विलय। विलय कौन है? ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज का मोल प्रभाज या मोल अंश कैलकुलेट करना है। विलायक कौन है? जल। तो जल का भी हमें मोल अंश या मोल प्रभाज को कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास विलय और विलायक, विलय ग्लूकोज और विलायक जल, दोनों के मोलों की संख्या होनी चाहिए, जबकि न्यूमेरिकल में तो हमें नहीं दे रखी है। तो अब मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं उसे समझिए। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपके पास ग्लूकोज का द्रव्यमान होना चाहिए बटे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। भाई ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 ग्राम है हमें पता है, और इसका मोलर द्रव्यमान हमारे पास है कितना? 180। सही है। जब आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.056 मोल। तो ये तो आ गए ग्लूकोज के मोल। सही है। भाई विलय है तो हम विलय के लिए क्या क्या लिखते हैं? विलय के लिए हम लिखते हैं 2, तो ये N2 है, तो आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। सही है। N2 बराबर 0.56 मोल, 0.056 मोल। सही है। N2 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो विलय के तो मोल हमें पता चल गए। अब विलायक हमारा जल, तो जल के मोल निकालने के लिए जल का द्रव्यमान अभी ये पता है आपको कितना आया था? 90 ग्राम आया है। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता? 18 होता। भाई आता नहीं निकालना आपसे। भाई जल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे? कितने हाइड्रोजन हैं? सर 2 हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। सही है। तो यहां पर आप 18 लिख दोगे, इससे भाग करो कितना आएगा? 5। तो जल के तो 5 मोल आ गए। भाई विलायक के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, तो इसलिए N1 लिख सकते हो, तो 5 मोल। तो विलय और विलायक के मोल हमें पता चल गए। तो अब हम क्या करेंगे? मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ग्लूकोज का मोल प्रभाज, इसका मतलब होता है काई, और ये जो लिखा है इसका पूरे का मतलब है ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ग्लूकोज के मोल प्रभाज के लिए ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे ग्लूकोज के मोलों की संख्या प्लस
जल के मोलों की संख्या। ऐसा भी कह सकते हो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। भाई इसके मोलों की संख्या 0.056 आया है, 0.056 प्लस इसके मोलों की संख्या 5 आई है। इसे जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, भाग करोगे तो 0.011 आ जाएगा। देखो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो जल के मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। यहां पर जल के मोलों की संख्या लिखिए और नीचे एज इट इज रहने दीजिए। यह सबसे आसान तरीका है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि जल के मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस ग्लूकोज के मोलों की सॉरी जल का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर 1 माइनस ग्लूकोज का मोल अंश। इसका कितना आया है? इसका सर इतना आया है 0.011, 1 से लेस करोगे तो 0.989 आ जाएगा जल का मोल अंश या मोल प्रभाज। अब अतः करके आप लिख दोगे, अतः विलयन के घटक विलेय ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.011 तथा विलायक जल का मोल प्रभाज 0.989 होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।